साथियों, सभी साथियों को स्वागत है करंट विद हितेश यूट्यूब चैनल पर। जिस जिस पर यह जगह हंसा उसने इतिहास रचा। जिस जिस पर यह जगह हंसा उसने इतिहास रचा। चलिए साथी शुरू करते हैं रेलवे के लिए महत्वपूर्ण सेशन में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए साथी शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई थी बताना है। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य के रूपों की उत्पत्ति किससे हुई थी बताना है। यजुर्वेद, अथर्वशास्त्र, अथर्ववेद के नाट्य शास्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखना है, नाट्य शास्त्र रहने वाला है। चलिए अगला सवाल। संगीत नाटक अकादमी से अब तक भारत ने कितने शास्त्रीय नृत्य का मान्यता प्राप्त की है बताना है। संगीत नाटक अकादमी से अब तक भारत ने कितने शास्त्रीय नृत्य का मान्यता प्राप्त किया है? 5, 8, 11 के 3। इसका सटीक आंसर निकलता है, इसका करेक्ट आंसर है 8 शास्त्रीय नृत्यों को। चलिए बात करें अगला सवाल। इसने डिटेल की बात है तो डिटेल की बात कर ले, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है इसलिए याद रखना है। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है। संगीत नाटक अकादमी भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य का अब तक मान्यता प्राप्त की है। इनके नाम बात के तो तमिलनाडु भारत का है, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनी अट्टम केरल, ओडिसी उड़ीसा और सत्रिया असम का और है बिहू। याद रखना है, इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल। भारत के शास्त्रीय नृत्य में कितने रस जिन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त की है बताना है। एक क्वेश्चन याद रखना है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा चुका है। 3 रस, 9 रस, 5 रस के 7 रस। इसका करेक्ट आंसर है 9 रस। साथी मित्र याद रखना है 9 रस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी डिटेल में बात कर ले, क्योंकि इक्वेशन एग्जाम में पूछा है इसलिए। 9 रस भारत के शास्त्रीय नृत्य में 9 रस है जिन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारत के शास्त्रीय नृत्य की 9 रस की बात कर ले तो श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभर रस, अद्भुत और शांत। याद रखना है, इसका श्रृंगार में प्रेम, हास्य में आस, करुण में शोक, रुद्र में क्रोध, वीर में उत्साह, भयानक में भय, विभोष में दुहना, अद्भुत में आश्चर्य, शांत में निवेद। याद रखना है। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे भारतीय नृत्य शैलया का संदर्भ पाया जाता है बताना है। शैलयो अभंग, नाट्यशास्त्र, कामसूत्र के ब्रह्मसूत्र। इसका राइट और सटीक आंसर याद रखना है। साथी मित्र एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर क्या निकलता है सभी साथी को आना चाहिए, ये मैं आशा रखता हूँ। इसका राइट आंसर है नाट्य शास्त्र। चलिए अगला सवाल की बात करें, इसकी डिटेल में बात कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा चुका है। नाट्यशास्त्र प्रदर्शन कला पर एक संस्कृत पाठ है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि की लिखा है, आपको मालूम होगा नाट्यशास्त्र का लेखक कौन है, भरत मुनि। नाट्यशास्त्र में प्रदर्शन कला का वर्णन करने वाले 6000 काव्य और 36 अध्याय। याद रखना है 36 अध्याय। संधों की बात हुई है, संधों की 10 संधु है, याद रखना है। चलिए अगला सवाल की बात करें, आपको सभी साथी याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पर स्टार लगा देना, क्योंकि ये क्वेश्चन याद रखना है। भारतीय नृत्य का कौन सा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना, की ओर ले जाना, नृत्य, लास्य, तांडव के अभिनय। इसका राइट आंसर याद रखना है लास्य। सभी साथी इमेज देखकर कमेंट करना है हर हर महादेव। चलिए अगला सवाल। शास्त्रीय नृत्य की टेक्निक को लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में किसके द्वारा कूट किया गया था फोटो में दिखा। इसका राइट आंसर क्या निकलता है साथी याद रखना है, इसका राइट आंसर सभी साथी याद रखना है भरत। इसका राइट आंसर है फोटो वाला चाणक्य है, आपको याद रखना है चाणक्य नालंदा विद्यालय में अभ्यास करा चुका है, याद रखना है साथ में। चलिए डिटेल में बात करें, क्योंकि भारत का नाट्यशास्त्र नाट्य की कला पर एक विस्तृत ग्रंथ है। पुस्तक और जी संस्कृत और रंगमंच पे सभी पहलू से संबंधी है।
भरतनाट्य शास्त्र याद रखना है, वो कुछ नहीं याद रखना है। चलिए अगला सवाल की बात करें। भारतीय नृत्य के किस रूप में कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? नृत्य, तांडव, लास्य की नृत्य? इसका राइट आंसर याद रखना है लास्य। लास्य इसका करेक्ट आंसर है, सभी साथी याद रखना है। चलिए डिटेल में बात कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है इसलिए। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दो मूल है पहलू, तांडव गति और लय, लास्य अनुग्रह भाव और रस। ये याद रखना है, तांडव में गति और लय है, लास्य में अनुग्रह और भाव और रस है। चलिए अगला सवाल। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया? आपको मालूम होगा, सभी साथी याद रखना है। इसका राइट आंसर है 1910। एक क्वेश्चन याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा चुका है, इसको स्टार लगा देना है। चलिए अगला सवाल। कौन सा नृत्य 500 साल पुराना है? एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों की विकसित हुआ था। बताना इसका राइट आंसर, सभी साथी याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर है भरतनाट्यम नृत्य। आपको मालूम होगा भरतनाट्यम तमिलनाडु से, इसका इतिहास से याद रखना है। इसका उद्भव तमिलनाडु में हुआ था, इसलिए याद रखना है। कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्र नृत्य शैली से संबंधी है? बताना सभी साथी याद रखना है। इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम। याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर है भरतनाट्यम। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर राज्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? आपको मालूम होगा इम्फाल, इसका राइट आंसर है इम्फाल। चलिए अगला सवाल। भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा जिसे थिएटर कला रूप में नहीं शहर तैयार किया गया था और उसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया था? आपको याद रखना है भरतनाट्यम। क्या याद रखना है? भरतनाट्यम। साथ में याद रखना मोहिनी अट्टम केरल का है, आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और उससे पहले सदीर से नाम से जाना जाता है? आपको याद रखना है भरतनाट्यम। इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर है। चलिए सत्रिया की बात कर ले तो असम ना है, याद रखना है असम का है सत्रिय नृत्य। सभी साथी याद रखना है, इसका डिटेल में बात कर ले, क्योंकि सदीर भरतनाट्यम का नाम है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी, आपको मालूम होगा। तमिलनाडु एकल नृत्य है जो विशेष रूप में महिलाओं द्वारा किया जाता है, इसलिए याद रखना है। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित नृत्य शैली में कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवा दासी द्वारा की जाती है और इसलिए उसे दासी एटियम नाम से भी जाना जाता है? आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी के मणिपुर? इसका सटीक आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए इसका डिटेल में बात होगी। चलिए अगला सवाल हमारा सेशन का है, याद रखना साथी मित्र। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नोट करना है, सभी साथी याद रखना है। भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार से संगीत से ली किया जाता है? भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार से संगीत के ली किया जाता है? लिंक किया जाता है, लिंक किया जाता है, बताना है लिंक किया जाता है। तो इसका सटीक आंसर है कर्नाटक संगीत। चलिए साथी बताना है कैसा लगा वीडियो। पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।